राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मतलब वो कहानी जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। जी बिल्कुल। गोवर्धन पर्वत, कृष्ण की दिव्य लीला, इसी पाठ से हम जानकारी ले रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों युवा कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा पर सवाल उठाया, कैसे गांव वालों ने उनकी बात मान ली, और फिर कैसे कृष्ण ने पूरे वृंदावन को इंद्र के गुस्से से बचाया। हमारा मकसद है इस कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सों को, कृष्ण के तर्कों को और इसके गहरे मतलब को समझना, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। बिल्कुल, चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन से। बारिश का मौसम था और सब लोग ना इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, बड़ी धूमधाम से। हाँ, अच्छी फसल और बारिश के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए। ये दिखाता है कि उस समय लोग प्रकृति की शक्तियों पर कितने निर्भर थे। हाँ, इंद्र जैसे देवताओं की पूजा तो बहुत अहम थी उस वक्त। जी। तो ये छोटे से कृष्ण ने अपने पिता नंद से पूछा, बाबा हम ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, और जब नंद बाबा ने समझाया कि भाई इंद्र बारिश देते हैं, तो कृष्ण ने अपना तर्क रखा। और उनका तर्क बड़ा ही सोचने वाला था। उन्होंने कहा कि बारिश का असली कारण तो ये गोवर्धन पर्वत है। हाँ, कि यही तो बादल रोकता है, जड़ी बूटियां देता है, साफ पानी, गायों के लिए घास, सब यहीं से तो मिलता है। बिल्कुल। उनका कहना था, जो हमारे सामने है, जो सच में हमारी मदद कर रहा है, उसका धन्यवाद करना ज्यादा सही नहीं है, बजाय किसी ऐसे देवता के जो स्वर्ग में है। वाह, मतलब एकदम सीधी बात, पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती। जी हाँ, ये कृष्ण की खासियत थी। वो लोगों को कारण और प्रभाव पर सोचने के लिए उकसा रहे थे। प्रत्यक्ष को देखो। तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? मान गए वो इतनी आसानी से? स्रोत बताता है कि कृष्ण की बातों में इतना वजन था, इतना प्रभाव था कि ज्यादातर लोग सहमत हो गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने तय किया कि इस बार इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। हालांकि नंद बाबा थोड़े आशंकित थे। डर तो लग रहा होगा उन्हें, भाई देवता का अपमान। बिल्कुल, उन्हें डर था कि इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। पर कृष्ण के तर्क ने सबको मना लिया था। और नंद बाबा का डर आखिर सच हो ही गया। इंद्र को जब पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उनका अहंकार आहत हो गया। गुस्सा ही नहीं, वो तो जैसे विनाश करने पर तुल गए। उन्होंने भयानक काले बादल भेजे वृंदावन की तरफ। अरे बाप रे! जोरों की बारिश, बिजली कड़कना, बादल गरजना, बिल्कुल प्रलय जैसा माहौल बन गया। स्रोत में लिखा है कि घर बहने लगे, जानवर बहने लगे, लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बहुत डरावना मंजर रहा होगा। हाँ। ये दिखाता है कि चोट खाया हुआ अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। इंद्र की प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी। तब नंद बाबा ने जरूर कृष्ण को कोसा होगा। हाँ, पाठ में है कि नंद बाबा ने कहा कि यह सब इंद्र की पूजा न करने का नतीजा है। पर कृष्ण, वो बिल्कुल शांत थे। कमाल है। फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने सभी वृंदावन वासियों से कहा, डरो मत, सब लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलो। और फिर वो चमत्कार हुआ। हाँ, स्रोत के अनुसार कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया, बिल्कुल एक छतरी की तरह। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, और सभी लोग, सभी जानवर उस पर्वत के नीचे आ गए, मूसलाधार बारिश से बच गए। ये तो साफ साफ उनकी दिव्यता का प्रमाण था। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं थी, ये अपने लोगों के लिए उनकी सुरक्षा, उनकी करुणा का प्रतीक था। विनाश के बदले रक्षा। और ऊपर स्वर्ग में इंद्र ये सब देख रहे थे, उनका क्या हुआ? वो तो हैरान रह गए, भौचक के। तभी वहां ब्रह्मा जी आए। अच्छा, ब्रह्मा जी? हाँ, और उन्होंने इंद्र को याद दिलाया कि ये बालक कोई साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ होगा। जी बिल्कुल, उनका सारा घमंड, सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती समझ आई। उन्होंने तुरंत बारिश रोक दी और कहते हैं कि क्षमा मांगते हुए आकाश से फूलों की वर्षा की। वाह! और नीचे वृंदावन में तो उत्सव मन गया होगा। हाँ बिल्कुल, लोगों ने कृष्ण की जय जयकार की। उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि उनके प्यारे कन्हैया स्वयं भगवान हैं, जो उनके बीच रहते हैं। तो इस पूरी कथा से, इस विश्लेषण से मुख्य सीख क्या मिलती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह अहंकार पर भक्ति और तर्क की जीत है। दूसरी, ये हमें अपने आसपास के संसाधनों, प्रकृति का जो सीधा योगदान है, उसका सम्मान करना सिखाती है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, ये ईश्वर के अवतार की जो रक्षा करने वाली शक्ति है, जो करुणा है, उसे दर्शाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है बात कि सच्ची भक्ति क्या है। क्या वो बाहरी आडंबर और पूजा पाठ में है, या अपने आसपास की प्रकृति, अपने समुदाय की देखभाल करने में? बिल्कुल, हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से गोवर्धन पर्वत हैं जिनका हम रोज लाभ उठाते हैं, पर शायद धन्यवाद देना भूल जाते हैं? बहुत गहरा सवाल है। सुनने वालों को इस पे जरूर सोचना चाहिए। जी।
तो आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी सुनने वालों का भी धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो आज की कहानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और वो जो घंटी का आइकन है उसे भी जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत पता चल जाए। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे।